नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल DS एकेडमी में। मैं डॉक्टर सुदेश कांत तेजा आपके लिए लेकर चल रही हूँ टीजीटी पीजीटी हिंदी का संपूर्ण क्रैश कोर्स, वो भी निःशुल्क। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, आपको वीडियोज अच्छी लग रही है, तो कोशिश कीजिए जितना हो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। एक सूचना है, जो भी प्लेलिस्ट है या जो भी कैंडिडेट हमसे नए जुड़ रहे हैं, वो कोशिश कीजिए कि प्लेलिस्ट में जाके जैसे ही आप डीएस एकेडमी के होम पेज पे जाएंगे तो वहीं पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में। और पहली ही प्लेलिस्ट है टीजीटी पीजीटी फुल कोर्स हिंदी टीजीटी पीजीटी फुल कोर्स। उसमें आप क्लास संख्या 1 से आप क्लास देखनी शुरू कीजिए। यकीनन आपको बहुत ज्यादा उन वीडियोस का लाभ होगा। क्या होता है कि कोई तथ्य अगर हमसे छूट जाता है तो हम अगली वीडियो में उसको कंफर्म कर देते हैं, या कहीं कोई स्वाभाविक है त्रुटि होना, अगर कोई स्मृति से कुछ स्लिप होके कुछ छूट जाता है या कुछ गलत हो जाता है तो उसका भी निराकरण हम अगली वीडियो में कर देते हैं। ठीक है, तो गलत पढ़ने से अच्छा है कि आप शुरू से क्लास देखिए, और जहां अगर आपको गलत लगे तो अगली वीडियो में उसका कमेंट में हमने अगली वीडियो में उसका सॉल्यूशन दिया है, आप उसको भी सही करके अपना नोट्स अच्छे से तैयार कर सकते हैं। क्योंकि अगले महीने यानी कि इस महीने आपको मई में एक विज्ञापन देखने को मिलेगा टीजीटी एलटी का और जीआईसी प्रवक्ता का, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा। ठीक है, तो जो लोग भी तैयारी में नहीं लगे हैं या लगना चाह रहे हैं, कोचिंग की फीस के अभाव में वो कोचिंग नहीं कर पा रहे थे, पुस्तकों का अभाव था इसीलिए फॉर्म नहीं डाल पा रहे थे, सोचते थे कि इतनी महंगी फीस है क्यों डालें, तो देखिए अब इन सब चीजों से आप डरिएगा नहीं। कई किताबों का निचोड़, मूल पुस्तकें और सहायक पुस्तकों का निचोड़ लेकर हम आपके लिए क्लासेस चल रहे हैं। और यकीन मानिए ये जो क्लास है आपके लिए बहुत ज्यादा लाभदायक होंगी। जब आप आने वाले 3-4 महीने बाद जब हमारा ये पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद 1 या 2 बार आप अपना रिवीजन कर लेंगे, आप खुद देखेंगे परीक्षा हॉल में जाके कि हाँ वाकई में जो हमने पढ़ा था वहीं से हमें पेपर देखने को मिला है। ठीक है, चलिए बात कर रहे थे हम सूफी काव्य धारा में। सूफी काव्य धारा में भी जो हम बात कर रहे थे, सूफी संप्रदाय में उत्पत्ति कैसे हुई ये सब हम पहले वीडियो में देख चुके थे। इससे पहले हमने देखा था जो सूफियों ने 4 जगत माने हैं वो कौन कौन से माने हैं। जो पहले तो चर्चा की थी सूफी संप्रदाय पे, जो सूफी संप्रदाय है, प्रवर्तक कौन है, आदि प्रवर्तक कौन है, समय क्या है, भारत में प्रचार प्रसार किसने किया था, सब देखा था। इसके बाद में हमने देखा था कि जो मनुष्य है उसको 4 भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, अक्ल, क्लब, नफ्स, रूह, इसमें उसको डिवाइड किया गया। इसके साथ ही में हमने देखा था कि सूफियों ने क्या है, जो ये पूरी साधना की प्रक्रिया जो होती है इसे 4 भागों में डिवाइड किया था। ठीक है, तो इसी के साथ में बहुत विस्तृत चर्चा हम लोगों ने देखी थी। आज हम इस वीडियो में देखेंगे सूफी मत में साधक की 4 अवस्थाएं। वो 4 जगत थे कि कैसे कैसे जगत होते हैं। भौतिक जगत है, आत्म जगत है, ठीक है, और फिर जब तीसरा जगत वो है कि जिसमें ब्रह्म की प्राप्ति, ब्रह्म का ज्ञान हो जाता है, और तीसरा और चौथा जो जगत है वो है जिसमें हमें हमारी जो आत्मा है वो परमात्मा में मिल जाती है, और उसके बाद हमारा जो आनंद में जो जगत है उसकी भी वहां पे कल्पना की गई है जो सूफियों ने की है। इसमें क्या है, आज जो हम पढ़ेंगे इसमें हम पढ़ेंगे कि जैसे हम कोई साधना करते हैं या हमारा कोई लक्ष्य होता है। लक्ष्य क्या है, इस समय आप सभी का सिर्फ एक ही गोल होगा, एक ही लक्ष्य होगा। आने वाली आगामी जो परीक्षाएं हैं, जो वो कोई भी परीक्षा है, टीजीटी पीजीटी की है, नीट जीआरएफ की है, असिस्टेंट प्रोफेसर की है, या जो आप फॉर्म भरे जाएंगे, विज्ञापन आने वाला है एलटी और जीआईसी प्रवक्ता का, उसकी परीक्षा को पास करना ही हम सब लोगों का लक्ष्य है। अब इस लक्ष्य को पाने के लिए हमें किन किन अवस्थाओं से गुजरना पड़ेगा। ठीक है, पहले फॉर्म भरना पड़ेगा, फिर पाठ्यक्रम देखना पड़ेगा, उसके अनुरूप हमें किताबें खरीदनी पड़ेंगी, और फिर अध्ययन करना पड़ेगा, फिर परीक्षा देनी पड़ेगी। उसके बाद अगर परीक्षा में पास हो जाते हैं तो फिर सीधी सीधी जब नियुक्ति हो जाती है तो मानिए कि आत्मा परमात्मा का मिलन हो गया है, अब नियुक्ति हमें मिल गई है। ठीक है, तो कुछ अपने तथ्यों से जोड़ के
और बाकी जैसे यहाँ पे सूफियों में क्या है कि जो साधना होती है, ईश्वर को जो पाना है, उसमें कौन से अवरोध आते हैं या क्या करें, किसके बाद कौन सा चरण आता है, तो इन सब चरणों से हम अब परिचित होंगे। ठीक है, इन आप आनंद लेके, प्रेम काव्य है, आनंद लीजिए और आनंद के साथ में आप इसको पढ़िएगा, भूलेंगे नहीं। तो देखते हैं सूफी मत में साधक की 4 अवस्थाएं। पहली अवस्था है शरीयत। शरीयत का मतलब होता है आचरण। ठीक है, आपका आचरण कैसा है, यानी कि यहां पे कहा जा रहा है शरीयत, यानी कि आप जो साधना करने के लिए बैठ रहे हैं उसमें जो आचरण है, ठीक है, आपका जो नियम है, आप क्या नियम करेंगे, क्या आपका आचरण रहेगा, वो सब पहली प्राथमिकता है। देखते हैं, इसमें धर्म ग्रंथों के विधि निषेध का सम्यक पालन करना होता है, यानी कि जो शरीकत है, जो शरीयत है, यानी कि आचरण, इसमें क्या होता है कि जो भी धर्म ग्रंथ होते हैं, अब हिंदू है तो आपके रामायण, गीता, भगवत गीता, ये सब ग्रंथ होंगे, वेद होंगे। लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मुस्लिम समुदाय की, सूफी में, तो इसमें क्या है कि विधि निषेध का सम्यक पालन करना होता है। जैसे कुरान है, ठीक है, कुरान का जो हमें देखना होता है कि जो कुरान है उसमें जो नियम, जो पालन हमें दिए गए होते हैं, जैसे कि आप सपोज मानिए जैसे रोजे ये लोग रखते हैं मुस्लिम लोग, तो सुबह आपको जो सुबह का जो भोजन होता है, क्या कहते हैं उसको, स्मृति से निकल रहा है, आप समझ गए होंगे, आपको वो करना है, फिर पूरे दिन आपको कुछ नहीं खाना पीना है, कितने टाइम आपको नमाज पढ़नी है, तो ये सब जो चीजें आएंगी ये आएंगी आपके आचरण में, यानी कि पहला है शरीयत। ठीक है, आचरण, शरीयत का हिंदी अनुवाद है आचरण, और इसमें वही है कि नियम बताए गए हैं, और जो नियम कुरान में बताए गए हैं उन नियमों के अनुसार उनका पालन आपको करना ही करना होगा। ठीक है, और इसे कर्म कांड भी कहा जाता है। तो देखिए, यहां से प्रश्न अगर नवीन दृष्टि एक्सपर्ट की चली गई तो वो यहां से प्रश्न उठा देगा कि सूफी मत में कर्म कांड किस अवस्था को कहा गया है। शरीयत भी होगा, तरीकत भी होगा, हकीकत भी होगा और मारिफत भी होगा, या मार्फत भी इसको कहते थे, मारिफत लिख लीजिए। तो ये रहा आपका। आप देखेंगे तो कर्मकांड किसको कहा गया है, शरीयत, यानी कि आचरण को, और इसमें क्या किया जाता है, आचरण का मतलब ही है हमें नियम कानून के अंतर्गत चलना पड़ता है, जो भी हमारे लिए नियम बनाए जाते हैं, वो प्राकृतिक नियम है या संवैधानिक नियम है। तो यहाँ पर जो बात हो रही है वो सूफियों ने, या जो जिस संप्रदाय में हम साधना कर रहे हैं, अगर हम हिंदू संप्रदाय में साधना कर रहे हैं तो हमें उसके अकॉर्डिंग अपने आप को करना होगा। उसमें जो जो नियम दे रखे होंगे, अगर हमें ये नियम दे रखा है कि सुबह सूर्य उदय को, सूर्य उदय होते ही हमें सूर्य को अर्घ देना है, तो वो नियम हमें फॉलो करना पड़ेगा। वही चीज यहाँ पे बताई जा रही है सूफी संप्रदाय में कि जो कुरान है, अगर कुरान में जो विधि नियम लिखे गए हैं धर्म ग्रंथों में, उनके अनुसार हमें कार्य करना होगा, इसीलिए इसको कर्म कांड भी कहा गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है तरीकत। तरीकत का मतलब होता है उपासना। अब देखिए, नियम तो हमने जान लिए हैं, नियम क्या क्या थे, कैसे थे, वो सब हमने जान लिए कुरान से या भगवत गीता से। अब क्या है, अब हमें उपासना करनी है, यानी कि उन नियमों को हमें अब फॉलो करना है। अभी तक हमने नियम जाने थे, अभी फॉलो नहीं किया था हमने किसी भी नियम को, अब हम फॉलो करेंगे। देखती है इसमें उपासना में बाहरी क्रियाकलाप से, जो बाहरी क्रियाकलाप है, जो बाहरी दुनिया है, उस क्रियाकलाप से परे होकर, यानी कि उसको दूर छोड़कर हृदय की शुद्धता द्वारा भगवान का ध्यान करना होता है। इसमें क्या होता है, उपासना में जो बाहरी दुनिया है, सांसारिक दुनिया है, जो हमारा मन है, हमें उसे एकाग्र चित्त करके हृदय की शुद्धता के द्वारा, इसमें बोला गया है कि हृदय की शुद्धता द्वारा भगवान का ध्यान करना होता है, यानी कि हमें जो अल्लाह है, पैगंबर है, ठीक है, जो भी जिसका ईश है, वो जिसको भी मानने वाला है, वो हिंदू संप्रदाय हो या मुस्लिम संप्रदाय हो, सिख हो, पारसी हो, जो भी हो, उसको जो मानने वाला है, तो हृदय को शुद्ध करके, यानी कि अपने अंतर्मन को, आत्मा को एक एकाग्र करके, जब भगवान का या ईश्वर का, उस निर्गुण निराकार अल्लाह का जब उसका ध्यान करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, तरीकत, यानी कि उपासना करना। इसे उपासना कांड भी कहते हैं। देखिए,
महत्वपूर्ण है। उपासना कांड किसे कहा गया है सूफी मत में? तो तरीकत को उपासना कांड कहा गया है और शरीयत को कर्म कांड कहा गया है। बात करते हैं अगली हकीकत की। अब देखिए, हकीकत सबकी सबको पता है। चलिए देखते हैं, आपको अपनी हमें अपनी पता है। बात करते हैं, हकीकत का मतलब होता है सम्यक ज्ञान। हकीकत का मतलब ये होता है सम्यक ज्ञान। जैसे कहते हैं ना कि ज्यादा ना बोलो, तुम्हारी हकीकत में जानता हूँ। ठीक है, तो हकीकत का मतलब वही होता है कि तुम्हारे विषय में जो जो तथ्य है या जो जो बातें हैं, जिन बातों का महत्व है या जो अच्छाई है या बुराई है, वो मैं सब जानता हूँ। ये चीजें आती है ना। तो देखिए, हकीकत का मतलब होता है सम्यक ज्ञान, है ना। आगे है भक्ति और उपासना के प्रभाव से। ठीक है, भक्ति और उपासना के प्रभाव से सत्य का बोध होता है। किसमें होता है? हकीकत में। इसमें भक्ति और उपासना दोनों का जब योग होगा, जब हम भक्ति करेंगे, ईश्वर की उपासना करेंगे, तो उसके बोध से उसके प्रभाव से क्या होगा कि हमें सत्य का बोध होगा कि वास्तविकता में सत्य क्या है। ठीक है, और सत्य जो है वो आप सभी जानते हैं कि निर्गुण निराकार है। बोध होता है, इस बोध से ही साधक, इस जब ये बोध हो जाता है, सत्य का जब बोध हो जाता है, और इस बोध से साधक क्या होता है कि वो त्रिकालज्ञ हो जाता है। साधक त्रिकालज्ञ हो जाता है। त्रिकालज्ञ का मतलब है कि वो जो तीन काल होते हैं, ठीक है, इन तीनों काल जो त्रिकाल होते हैं, तीनों जो काल होते हैं, इनको वो ज्ञाता हो जाता है, वो इनको जान जाता है। ठीक है, जैसे कि त्रिकालज्ञ, इसमें एक तरीके से उसको कहा गया है, आत्मा परमात्मा का जो मिलन होता है और बीच में जो मिलन के बीच में जो अवरोध पैदा होता है, वो इसको भी जान जाता है। अगर वैसे कहें तो सत रज तम तीनों को जान जाता है। ठीक है, क्या कहते हैं, आकाश पाताल और धरती, धरती आकाश पाताल तीनों को जान जाता है। यानी कि जिसने त्रिकाल, ठीक है, तीन कालों को जान लिया हो। ठीक है, तो देखिए ये प्रश्न भी बन सकता है कि किस सूफी मत में, किस अवस्था में साधक त्रिकालज्ञ हो जाता है। ये प्रश्न यहाँ पे बन सकता है साधक वाले से कि किस सूफी मत में जो साधक है वो त्रिकालज्ञ हो जाता है। तो हकीकत में हो जाता है, जहां पे उसको सम्यक ज्ञान हो जाता है और वो भक्ति उपासना के प्रभाव से जब सत्य का बोध कर लेता है। तो भक्ति उपासना और सत्य का बोध जब हो जाता है, तो ये भी तीन काल के रूप में ही आते हैं यहाँ पे। तो जो साधक है वो त्रिकालज्ञ हो जाता है। इसे ज्ञान कांड समझना चाहिए। किसको ज्ञान कांड समझना चाहिए? पहले को तो कर्म कांड, दूसरे को उपासना कांड और तीसरा ज्ञान कांड। यानी कि यहाँ पर जो है हकीकत में उसको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। त्रिकालज्ञ हो जाता है जब तीनों कालों को जान लेता है, यानी कि उसको ज्ञान हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मारिफत या मार्फत भी इसको कहते हैं। इसका जो हिंदी रूपांतरण है, हिंदी में जो नाम है इसका है सिद्धावस्था। यानी कि अब जो आपका लक्ष्य है वो आपको मिलने वाला है। देखते हैं, इसमें कठिन उपवास और मौन आदि की साधना द्वारा अंत में साधक की आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है। मारिफत का मतलब ही है कि आत्मा और परमात्मा एक हो जाती है, और इसमें कठिन साधना, उपासना, उपवास करके, ठीक है, और इन सबको करने के बाद में अंत में साधक की आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है। और ये सबसे अंतिम अवस्था है, सबसे पवित्र और सबसे अंतिम अवस्था है। तो आई होप कि आपको ये जो चारों अवस्थाएं हैं ये स्पष्ट मतलब क्लियर हुई होंगी। हालांकि अखरावट में जो जायसी जी की अखरावट है, अखरावट में जायसी जी ने अपने एक पद में ये जो चारों अवस्थाएं हैं, इन चारों अवस्थाओं का वर्णन भी किया है। वो कहते हैं कि कहीं सरियस चिश्ती पर पौ, इस तरीके से वो कहते हैं। उन्होंने शरीयत, मारिफत, तारीकत, हकीकत, इन चारों का वर्णन अखरावट में किया है। आप इतना ही ध्यान रखिएगा किसमें किया है, तो अखरावट में उन्होंने इन चारों का वर्णन किया है, चारों जो अवस्थाएं हैं साधक की। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, जब हम स्टोरी पे पहुंचेंगे, ठीक है, जब हम रचनाओं को पढ़ेंगे, वहां पे हम तेजी से चल लेंगे, हमें परेशानी नहीं होगी, क्योंकि आपने सबने पढ़ रखी है। लेकिन यहां से अगर एक नंबर बना, एक प्रश्न बना और आपका वो प्रश्न गलत हुआ, तो देखिए कीमत एक एक प्रश्न की बहुत होती है। चलिए बात करते हैं अब सूफी
या प्रेम मार्गी शाखा के प्रथम कवि। सूफी या प्रेम मार्गी शाखा के प्रथम कवि और प्रस्तोता। प्रस्तुता किसने किसको माना है? पहले बात कर लेते हैं डॉक्टर नगेंद्र की। डॉक्टर नगेंद्र की बात करें तो इन्होंने माना है हंसावली। डॉक्टर नगेंद्र व डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त इन्होंने माना है हंसावली 1300। हंसावली इसका समय है 1370 और ये है आपके असाइद की, असाइद कवि। ठीक है। दूसरे नंबर पर बात कर लेते हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा रचना है चंदायन। चंदायन 1379 इसका समय है और ये है रचनाकार है मुल्ला दाऊद। मुल्ला दाऊद जो है रचनाकार है। बात कर लेते हैं तीसरे नंबर पर हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी और इन्होंने माना है सत्यवती कथा। ईश्वरदास जी की है सत्यवती कथा। समय है 1501 और ईश्वरदास की यह रचना है। बात कर लेते हैं आचार्य शुक्ल जी की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की बात करें तो मृगावती मृगावती का समय है 1503 और ये किसकी है? कुतुबन की। कुतुबन की। ठीक है। चलिए जानते हैं थोड़ा सा माध्यम से। पहली जो सूफी परंपरा में जो पहली रचना किसको माना गया है, किस आलोचक ने या किस इतिहासकार ने किसको माना है, ये जान रहे थे हम लोग। तो पहले नंबर पे बात करते हैं डॉक्टर नगेंद्र की और गणपति चंद्रगुप्त की। इन दोनों ने हंसावली जिसका समय 1370 ईस्वी है और असाइद की है, इसको पहली रचना माना है सूफी काव्य परंपरा की। तो देखिए नगेंद्र से आप कह सकते हैं नाग, असाइद को कर लीजिए ऐसा और हंसावली को हंसा। गणपति चंद्रगुप्त तो वैसे ही याद हो जाएंगे। ठीक है। नाग, नाग ऐसा हंसा। तो ये नगेंद्र ने हंसावली और असाइद ये आप को रिलेट कर सकते हैं। ठीक है। अगली बात कर लेते हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने। चंदायन को माना है कब समय है? 1379 और किसकी है? मुल्ला दाऊद। अगली रचना माना है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किस रचना को माना है? पहली रचना सत्यवती कथा जिसका समय है 1501 और रचनाकार हैं ईश्वरदास। तो देखिए सीधा सीधा कहा जाता है कि हजार सत्य ईश्वर के हजार सत्य होते हैं। जो सत्य होता है उसको हजार बार भी बोलो तो भी वो सत्य ही रहता है। तो आपको रिलेट कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। बात कर लेते हैं रामचंद्र शुक्ल जी की। तो शुक्ल जी ने रामचंद्र शुक्ल जी ने मृगावती को माना है, समय है 1503 और रचनाकार हैं कुतुबन। तो वन में राम किसको मारने गए थे? मृग को मारने गए थे। जब सीता देखती है उसको जो वो मृग था बनाया हुआ, तो उसको देखते हैं। आपको रिलेट करके भी देखना चाहें तो देख सकते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर चलते हैं रचना पे हंसावली की ओर। पूरी रचना तो हमें नहीं लग रहा कि कवर हो पाएगी, लेकिन फिर भी प्रयास करते हैं जितनी कवर हो पाती है। नोट कीजिए हंसावली।
रचना है हंसावली। समय की अगर बात करें तो 1370 ईस्वी। रचनाकार असाइद। आगे बात कर लेते हैं इस प्रेमाख्यान में राजस्थानी भाषा के, इसमें राजस्थानी और अवधी दोनों को माना जाता है। तो राजस्थानी भाषा के प्राचीन रूप का प्रयोग हुआ है। देखिए, लेकिन जो इतिहासों में प्रमाणित है उसी को मान लीजिएगा, और यहाँ पे जो है प्रामाणिक तथ्य हैं। इस रचना का स्रोत, यानी कि इस रचना का आधार कहां से लिया गया है, तो इस रचना का स्रोत विक्रम एवं वेताल की कथा को माना जाता है। वेताल की कथा को माना जाता है, और ये जो माना जाता है इसके विषय में एक पद मिलता है कि 52 वीर कथा रस लेऊ। देखिए, इतिहास ग्रंथ में है तो प्रश्न बन सकता है, एड पवाडू असाइत कहिएऊ। तो प्रश्न बनने की संभावना ज्यादा हो जाती है। इसमें प्रेम कथा एवं वीर कथा दोनों रूपों का वर्णन है। क्योंकि जो सूफी रचनाएं थी उनमें शुरू वालियों में जो प्रारंभिक हैं तो उनमें प्रेम कथा और वीर कथा दोनों मिलती हैं। प्रेम होगा तो प्रेम को पाने के लिए वीर युद्ध भी करेगा। इस कहानी में, ये जो हंसावली की कहानी है, तो इस कहानी में अनेक कथाएं गुम्फित हैं, यानी कि मिली हुई हैं। अनेक कथाएं गुम्फित हैं। नायिका की बात कर लें। नायिका है पाटन की राजकुमारी हंसावली। पाटन की राजकुमारी हंसावली। नायक की बात करें तो राजकुमार। नायक नायिकाओं से प्रश्न बनता है। बात कर लेते हैं विषय वस्तु एवं शैली की दृष्टि से। विषय वस्तु एवं शैली की दृष्टि से इस रचना में वे सभी प्रवृत्तियां उपलब्ध हैं जो भारतीय प्रेमाख्यानों की विशेषता के रूप में ग्रहण की जाती हैं। जैसे कि आप देखते हैं कि नायक ने नायिका को देखा, फिर प्रेम हुआ, फिर अवरोध हुआ, नायक निकल जाता है नायिका को लेने के लिए, फिर अवरोध होते हैं। कवि ने रचना के आरंभ में शक्ति यानी कि दुर्गा, शक्ति, शंभु यानी कि शिव और सरस्वती की वंदना और
सरस्वती की वंदना करते हुए, सरस्वती की वंदना करते हुए आत्मपरिचय दिया है तथा रचना स्रोत आदि का भी निर्देश किया है। आगे है, इस रचना में 6 चौपाइयों के बाद एक दोहा छंद का प्रयोग है। चलिए बात कर लेते हैं हंसावली। हंसावली का जो समय है 1370 ईस्वी है। रचनाकार असाइद है, पहली रचना मानी गई है और डॉक्टर नगेंद्र और डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने इसे सूफी काव्य परंपरा की पहली रचना माना है। इस प्रेमाख्यानक में राजस्थानी भाषा के जो प्राचीन रूप है वो मिला है, यानी कि भाषा जो है राजस्थानी है। इस रचना का जो आदि स्रोत है वो विक्रम एवं वेताल की कथा को माना गया है, जिसके विषय में कवि असाइद ने लिखा है कि 52 वीर कथा रस लियु एड पवाड़ु असाइद कहियो, कि 52 वीर यानी कि जो 52 वीर की कथा का जो रस इसमें लिया गया है और एड पवाऊ असाइद कहियो, और ऐसा जो है कौन कह रहा है, असाइद कवि कह रहे हैं। इस इसमें प्रेम कथा एवं वीर कथा दोनों का रूप वर्णन है। जो प्रारंभिक प्रेमाख्यानक काव्य है उसमें प्रेम कथा और वीर कथा दोनों मिलेंगी। पहले क्या है कि नायक को नायिका पसंद आती है और नायक नायिका के प्रेम में मुग्ध हो जाता है। उसके बाद में जब उसने स्वप्न में देख लेता है फिर उसको पाने के लिए वो निकल जाता है और जो सीधी सीधी बात है भाई, लड़की का पिता ऐसे तो देगा नहीं, फिर युद्ध भी करना पड़ेगा, तो वीर काव्य भी उसमें मिलता है। इस कहानी में अनेक कथाएं गुंफित हैं। जो ये कहानी लिखी गई है इसमें और भी अनेक कथाएं गुंफित हैं, लेकिन जो मुख्य कथा है वो हंसावली की है। नायिका की बात करें तो पाटण की राजकुमारी है, नाम क्या है, हंसावली। नायिका प्रधान जो है, नायिकाओं के नाम पर ही सूफी काव्य की जो रचनाएं हैं उनका नामकरण हुआ है। राजकुमारी कहाँ की है, पाटण की। नायक कौन है, राजकुमार। विषय वस्तु एवं शैली की दृष्टि से इस रचना में वे सभी प्रवृत्तियां उपलब्ध हैं जो भारतीय महत्वपूर्ण है, जो भारतीय प्रेमाख्यानों की विशेषता के रूप में ग्रहण की जाती हैं। वो वही है विशेषताएं, जैसे कि नायक ने देखा, नायिका को स्वप्न में देखा, मंदिर में देखा या किसी अभिसारी में देखा, ठीक है। उसके बाद में या स्वप्न में देखा तो आंख खुली तो फिर पता चले कि अब बावले हो गए, योगी का वेश बना के मंत्रियों के साथ में निकल पड़े, समुद्र पार किए, युद्ध किए और किसी से लड़े, तो फिर पता चला नायिका के पास पहुंचे, फिर नायिका देखी। तो इस तरह के जो तथ्य हैं। फिर बाद में बीच में होता है कि जो हिंदू देवी देवता हैं, शिव मंदिर है, पार्वती है, तो ये सब भी इनका सहयोग करते हैं। इन दोनों को सूफी नायक जो नायिकाएं हैं इनको मिलाने का, इसीलिए कहा गया है कि जो सूफी कवि हैं उन्होंने हिंदुओं के घरों में जो कही जाने वाली कथाएं थी उनको आधार बनाया है अपनी कथाओं का, जो इन्होंने रचनाएं लिखी हैं, ठीक है। सबका लिखना बहुत ज्यादा जरूरी नहीं था, बाकी नगेंद्र जी ने तो बहुत विस्तार से दे रखा है। कवि ने रचना के आरंभ में शक्ति दुर्गा को कहा जाता है, शंभु यानी कि शिव और सरस्वती की वंदना करते हुए आत्म परिचय दिया है, यानी कि अपना परिचय दिया है। पहले शक्ति को, फिर शिव को यानी शंभु को। देखिए आप कंफ्यूज ना होइएगा, अगर प्रश्न में शिव ना मिले तो शंभु मिलेंगे, ठीक है। और फिर सरस्वती को, उसके बाद में अपना परिचय दिया है कि भाई मैं असाइद हूं। उसके बाद में उन्होंने बताया है कि जो रचना का स्रोत है वो यहां से हमने उठाया है। इस रचना में 6 चौपाइयों के बाद एक दोहा रखने का प्रयोग मिलता है। 6 चौपाइयों के बाद में एक दोहा छंद रखा जाता है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए आप। चलिए
थोड़ा सा तेजी से पढ़ते हैं ताकि ये रचना कंप्लीट हो जाए। बात कर लेते हैं इस रचना में इस जन्म में हंसावली को पुरुष धोरणी हंसावली को पुरुष द्रोहिणी दिखाया गया है। इसकी भी कथा है। ये एक पक्षिणी होती है, आग लग जाती है जंगल में, इसके अंडे होते हैं और वो उस आग में जल जाते हैं। आस पड़ोस के जो पक्षी होते हैं इसकी सहायता नहीं करते हैं और देखते उड़ जाते हैं। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त आचार्य शुक्ल, महत्वपूर्ण है, आचार्य शुक्ल वे हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस रचना को सूफी काव्य में स्थान नहीं दिया है। काव्य में स्थान नहीं दिया है। इनके तो इतने सारे तथ्य हैं, क्या याद करते रह जाएं। इस रचना में शाहे वक्त का यानी कि जो तत्कालीन राजा है, तो शाहे वक्त का उल्लेख नहीं किया गया है, नहीं किया गया है। आगे बात कर लेते हैं। इस रचना की नायिका कौन थी जी? ध्यान करो, हंसावली अद्वितीय सुंदरी थी। रूप की तो अद्वितीय कल्पना की है कवियों ने, सूफी कवियों ने, और जबकि इसी रूप की जो निंदा की है वो संतों ने की है। किंतु पूर्व जन्म के किसी संस्कार के कारण, पूर्व जन्म के किसी संस्कारवश उसने पखवाड़े कहते हैं 15 दिन को। 15 दिनों तक जो भी कोई काम चलता है उसको पखवाड़ा कहते हैं। जैसे कि हिंदी का पखवाड़ा चलता है, ठीक है, में 5 पुरुषों की हत्या का नियम ले रखा था। पखवाड़े में 5 पुरुषों की, यानी कि उसको 15 दिन में 5 पुरुषों की हत्या करनी थी। 5 पुरुषों की हत्या का नियम ले रखा था, इसका नायक राजकुमार, इस रचना का नायक राजकुमार स्वप्न में राजकुमारी के दर्शन करके उस पर मुग्ध हो जाता है। देखिए कहीं कहीं पर शिव मंदिर मिलता है, लेकिन अब जैसा इतिहासकार नगेंद्र जी बोलते हैं उन्हीं के अनुसार है, तो मुग्ध हो जाता है, उस पर मुग्ध हो जाता है तथा योगी के वेश में
मंत्री के साथ उसकी खोज में निकल जाता है, उसकी खोज में निकल जाता है। ठीक है। नायक अपने संकटों का सामना करते हुए, नायक अपने संकटों का सामना करते हुए अंत में न केवल राजकुमारी को प्राप्त करता है, राजकुमारी को प्राप्त कर लेता है, तथा बल्कि उस पाषाण यानी कि पत्थर हृदय को प्रत्येक पखवाड़े में 5 पुरुषों की हत्या के नियम से विरक्त कर देता है, यानी कि आजाद कर देता है, विरक्त करने में भी सफल हो जाता है। इस रचना में परमात्मा की मुक्ति को दर्शाया गया है। इस रचना में परमात्मा की मुक्ति को दर्शाया गया है। ठीक है, चलिए इतना ही था इस रचना में जो महत्वपूर्ण था हंसावली में। इससे पहले के तथ्य हम देख चुके हैं। ये लास्ट स्लॉट है, आप पहले स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए देखते हैं इस रचना के विषय में। ये जो रचना है हंसावली की, तो हंसावली का क्या होता है कि राजकुमार जो है वो इनको स्वप्न में देखता है। कहीं कहीं शिव मंदिर भी या मंदिर देखने को मिलेगा, लेकिन जो वास्तविकता है डॉक्टर नगेंद्र जी के अनुसार वो स्वप्न ही है। स्वप्न में देख लेता है, वो हंसावली पे मुग्ध हो जाता है, क्योंकि अद्वितीय सुंदरी थी, यानी कि परमात्मा जो है वो अद्वितीय सुंदर ही होता है। मुग्ध हो जाते हैं। उसके बाद में योगी का भेष धारण करके ये अपने मंत्रियों को लेकर निकल जाते हैं। जाके ये इनको पा भी लेते हैं, राजकुमारी को, हंसावली को। लेकिन वहां पे जाके इनको पता चलता है कि जो हंसावली है ये पहले एक पक्षिणी थी, यानी कि एक पक्षी थी। उसमें क्या था कि इनके अंडे होते, 5 अंडे इन्होंने दिए हुए थे, और उन 5 अंडों को क्या है कि जंगल में जब आग लग जाती है तो इनके वो 5 के 5 अंडे जो हैं जल जाते हैं। आस पड़ोस के जो पक्षी होते हैं वो देखते रहते हैं, इनकी सहायता नहीं करते हैं, और वो वहां से उड़कर दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, और उन्हीं अपने अंडों को बचाने की रक्षा में जो पक्षी होती है ये भी जल जाती है। ये उस जन्म में उस समय पे ये प्रण लेती है कि मैं अगले जन्म में सबसे बदला लूंगी। अगले जन्म में क्या होता है कि जो पक्षी होती है वो हंसावली राजकुमारी का जन्म लेती है। कभी कभी एक जो ग्रंथि होती है, एक गांठ होती है, जो पीड़ा होती है मन में, वो इनके खुलती रहती है। कभी भी इनको वो चित्र, जो पुरानी स्मृतियां रहती हैं पूर्व जन्म की, वो इनको याद आ जाती हैं, और उसी समय पे इन्होंने इस पूर्व जन्म में ही इन्होंने नियम लिया था कि मैं एक पखवाड़े में 5 पुरुषों की हत्या करूंगी। इस तरीके से इनको क्रोध था, तो ये इन्होंने नियम ले रखा था। जब राजकुमारी ने मिलता है तो वो उनको उससे भी मुक्ति करवाता है। ठीक है, और इनकी जब ये मुक्ति होती है तो इससे माना जाता है कि यहां पर इस रचना में परमात्मा की मुक्ति आत्मा द्वारा की गई है।
ठीक है, क्योंकि जो राजकुमार है वो आत्मा है और जो हंसावली है वो परमात्मा है। तो यहाँ पर ये दिखाया गया है कि आत्मा के द्वारा परमात्मा की मुक्ति की गई है। ठीक है, चलिए ये इतना सा सार कहानी का था। अब मुख्य देख लेते हैं कि इस रचना में, इस जन्म में हंसावली को पुरुष द्रोहिणी दिखाया गया है। किस रचना में नायिका को पुरुष द्रोहिणी दिखाया गया है? तो हंसावली में हंसावली को। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, आचार्य शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने जो ये हंसावली रचना है, इसको सूफी काव्य परंपरा के अंतर्गत स्थान नहीं दिया है। ठीक है, मानते हैं पहली रचना है, लेकिन इन्होंने स्थान नहीं दिया है। बात कर लेते हैं, इस रचना में शाही वक्त का उल्लेख नहीं किया गया है, यानी कि जो शाही वक्त है उनका उल्लेख नहीं किया गया है। आगे बात करते हैं, इस रचना की नायिका अद्वितीय सुंदरी थी, किंतु पूर्व जन्म के किसी संस्कारवश उसने पखवाड़ा होता है, एक पखवाड़ा 15 दिनों में 5 पुरुषों की हत्या का नियम ले रखा था। तो देखिए हंसावली ने एक पखवाड़े में कितने पुरुषों की हत्या का नियम ले रखा था? तो 5 पुरुषों की। पखवाड़े में कितने दिन होते? देखिए जब एक्सपर्ट को प्रश्न बनाना होता है तो वो कहीं से भी 2 शब्दों से भी प्रश्न उठा लेता है। ठीक है, चलिए, इस रचना का नायक राजकुमार स्वप्न में राजकुमारी के दर्शन करके उस पर मुग्ध हो जाता है तथा योगी के वेश में मंत्री के साथ उसकी खोज में निकल जाता है। नायक अपने अपने संकटों का सामना करते हुए अंत में न केवल राजकुमारी को प्राप्त कर लेता है, बल्कि उस पाषाण यानी कि जो पत्थर हृदय जो ये हंसावली थी, इसको प्रत्येक पखवाड़े में 5 पुरुषों की हत्या के नियम से विरक्त करने में भी सफल हो जाता है, यानी कि उसे मुक्त कर देता है। इसीलिए कहा गया है कि इस रचना में परमात्मा की मुक्ति को दर्शाया गया है। किसके माध्यम से? आत्मा के माध्यम से। तो चलिए ठीक है, ये थी आपकी जो आज की क्लास थी। इसके बाद में अगली क्लास में हम देखेंगे चंद्रायन को बहुत विस्तार रूप से, इतने विस्तार से कि अगर चंद्रायन से प्रश्न बनेगा तो वहां से नहीं जाएगा। और इसके संबंध में जो 2-3 पंक्तियां होंगी या आलोचकों के जो कुछ कथन होंगे वो हम आपको पीडीएफ के माध्यम से दे देंगे, आप निश्चिंत रहिएगा। ठीक है, तो चलिए ठीक है, जितना हो ज्यादा से ज्यादा आप वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आपके लाइक करने का मतलब थोड़ा सा ये हो जाता है कि आप आए हैं, आपने अपनी अटेंडेंस लगा दी है। तो चलिए ठीक है, तब मिलते हैं अगली वीडियो में चंद्रायन और उसके साथ में अन्य सूफी जो काव्य परंपरा की रचनाएं हैं। और हमें लगता है कि चंद्रायन के बाद में हम लोग प्रवेश कर ले जाएंगे पद्मावत पे। और पद्मावत यानी कि मलिक मोहम्मद जायसी जी को जब हम पढ़ेंगे तो बहुत विस्तार के साथ में पढ़ेंगे, और पूरा जो 12 माशा है और जो प्रेम के जो सारे तत्व हैं, संयोग वियोग, इन सभी से हम परिचित होंगे। तो चलिए ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।